गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, पार्टिसिपल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है हमें? जो अपने पास जो नॉन फाइंड वर्ब्स हैं ना, उसके 3 टाइप्स के काइंड्स हमने बताए थे, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था किसके बारे में? इन्फिनिटिव्स के बारे में। फिर हमने पढ़ा जेरेंट्स को लेकर के, और आज हम पढ़ेंगे पार्टिसिपल्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, मैं आपको बता दूं, हिंदी में जो पार्टिसिपल है उसको बोलते हैं कृदंत बोलते हैं उसको। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो डिफाइन करेंगे कैसे? सबसे पहले इसकी अपनी परिभाषा जो है वो आपको आनी चाहिए, और उसके बाद अपने इसके यूजेस वगैरह जो भी हैं हम वो देखेंगे, टाइप्स या काइंड्स है वो भी हमें करने हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी? ए वर्बल एडजेक्टिव इज कॉल्ड पार्टिसिपल। ध्यान देना सभी। क्या? जहां तक संबंध है अपने पास में पार्टिसिपल का, तो पार्टिसिपल क्या है? वर्बल एडजेक्टिव होता है, जिसकी अपनी भूमिका किसके रूप में होती है? वर्ब और एडजेक्टिव के रूप में इसकी अपनी भूमिका होती है। देखो, किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, अच्छी तरह से आप इसको समझ लेंगे तो इसका मतलब क्या है कि भाई आपके पास जो नॉन फाइंड जो अपनी वर्ब्स हैं, चाहे अपने पास इन्फिनिटिव्स हैं, जेरेंट्स हैं, पार्टिसिपल्स हैं, हर तरह से जो है लगभग प्रत्येक एग्जाम में, चाहे अपने बोर्ड के एग्जाम्स को लेते हैं, कंप्यूटर एग्जाम्स को लेते हैं, वहां पर इनको लेकर के काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 जो है, या फिर मैं कहूँ वर्ड टू वर्ड जो है ना, आपको सिर्फ इसमें पता होना चाहिए। क्या कि जैसे मैं पार्टिसिपल की बात करूं, पार्टिसिपल है क्या? पार्टिसिपल है अपने पास में वर्बल एडजेक्टिव। इसका मतलब अपने पास वर्ब तो है ही, साथ में क्या है, उसकी अपनी भूमिका किसके रूप में होगी? एडजेक्टिव के रूप में भी होगी। इसको हम समझ लेते हैं क्या, अपने एग्जांपल्स के माध्यम से इसको समझ भी लें। ठीक है, द स्लेट वॉज ब्रोकन। ठीक है, ये अपने पास में ना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। क्या अपने पास में? वर्बल एडजेक्टिव है ये, वर्बल एडजेक्टिव। और वैसे क्या है, अपने सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। जैसे मैं कह दूं आपको कि भाई अपने पास जो 3 तरह के जो पार्टिसिपल्स होंगे ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल है, तो वहां पर क्या अपने पास में ये जो पास्ट पार्टिसिपल है ना, इसका पार्टिसिपल है तो वर्बल एडजेक्टिव तो जरूर होगा। तो यहां पर जो है ना अपने पास में फर्स्ट एग्जांपल है, यहां हम ले रहे हैं किसको? ब्रोकन, जो कि थर्ड फॉर्म भी है। क्यों? द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, और अगर पार्टिसिपल है तो इसका मतलब एडजेक्टिव की भूमिका जरूर होगी। वर्ब है अपने पास में ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट वन से हम एग्जांपल लेते हैं, किसको लेकर के? पार्टिसिपल्स को लेकर के। सुनना, द स्लीपिंग टाइगर वॉज फेरोसियस। फेरोसियस होता है, खूंखार होता है, उसको बोलते हैं। अब देखो यहां पर से कि ये क्या है, अपने पास में नाउन है ना, और इसको क्वालिफाई करने के लिए हमने इस्तेमाल किया है किसका? देखो, स्लीप वर्ब है। ठीक है, लास्ट में मैंने इसका इस्तेमाल किया स्लीपिंग। ये अपने पास में अगर देखा जाए तो पार्टिसिपल्स के जो काइंड्स या टाइप्स हम करेंगे ना, तो उसमें कौन सा है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। अब पार्टिसिपल है तो इसका मतलब एडजेक्टिव तो जरूर होगा फिर साथ में ये। और वैसे भी अगर देखा जाए तो ये जो नाउन है इसको क्वालिफाई कर रहा है ये, तो इसका मतलब क्या है? एडजेक्टिव की भूमिका है इसकी, वर्ब है ही पहले से, तो इसका मतलब क्या हुआ अपने पास में? ये वर्बल एडजेक्टिव। वर्बल एडजेक्टिव तो क्या कहलाएगा फिर? वो अपने पास में पार्टिसिपल कहलाएगा। ठीक है, कर लोगे क्या इसको यहां तक? ये सुनो, पार्टिसिपल की बात करते हैं तो पार्टिसिपल हिंदी में क्या होता है? कृदंत बोलते हैं इसको। ठीक है, पार्टिसिपल क्या होता है? वर्बल एडजेक्टिव। जैसे कि हमने 2 एग्जांपल्स लिए, यहां पर अपने पास जो ब्रोकन है ना, ये क्या है? वर्बल एडजेक्टिव अपने पास में है। यहां पर स्लीपिंग है, ये भी किसके रूप में? वर्ब भी है, और एक एडजेक्टिव की भूमिका भी निभा रहा है। इसको क्वालिफाई कर रहा है नाउन को, तो एडजेक्टिव भी तो बन गया। तो इसका मतलब क्या है कि आप वर्बल एडजेक्टिव है ना, उसको क्या कहेंगे? पार्टिसिपल कहेंगे। जहां तक संबंध है पार्टिसिपल्स के काइंड्स या टाइप्स का, तो मैं आपको बता दूं, अपने पास में जो पार्टिसिपल्स है ना, वो 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होंगे? 3 तरह के होंगे। कौन कौन से हैं? सबसे पहले अपने पास में होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी मैं साथ में लिख देता हूं फिर ये। ठीक है,
उसके बाद सेकंड वन अपने पास में है पास्ट पार्टिसिपल, फिर अपने पास क्या है पास्ट पार्टिसिपल, और लास्ट में अपने पास में होगा परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब ध्यान देना सभी आप, ये क्या पार्टिसिपल्स कितने तरह के, भाई ये नहीं है कि किसी के दिमाग में है भाई किसी ने दो को याद रख लिया, भाई प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट होता है और फिर अपना फ्यूचर बनता है, ये नहीं होता है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, तीन तरह के पार्टिसिपल्स होते हैं। अपने दिमाग में हमेशा बना करके रखना है इसको, ये मत कह देना कभी भी कि जो पार्टिसिपल्स हैं वो तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट है, पास्ट है, फिर फ्यूचर है, ऐसा नहीं होता है। ये अपने पास में क्या है, थर्ड वन जो अपने पास पार्टिसिपल्स है ना, ये परफेक्ट पार्टिसिपल, इसको मैं जो कह रहा हूं इसका ध्यान रखना है आपको। कई दफ़ा फ्लो में हम कह देते हैं कि भी प्रेजेंट होता है, फिर पास्ट है, तो कोई हो सकता है फ्यूचर भी बोल दे इसको। अरे टेंस से क्या संबंध है इसका, मैं कहूँ ना, अगर आप बात करते हो ना ये प्रेजेंट, मैं कहूँ आपको प्रेजेंट, ये जो है जैसे टाइम की अगर आप बात करोगे तो मैं आपको बता दूं टाइम से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, पार्टिसिपल को लेकर के जैसे मान लो मैं इसको जब डिफाइन करूंगा, अभी प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, A verbal adjective that ends in ing is called present participle. A verbal adjective that ends in ing is called present participle. तो जहां पर मैं आपको कह रहा हूं कि भाई ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, ये टाइम से नहीं जुड़ा हुआ है, किससे संबंध नहीं है, टाइम से नहीं है। देखो अपना लेक्चर से कि आगे बढ़ेगा तो आप इसको अच्छी तरह से समझ भी जाएंगे। मैं एक बार प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जांपल दे करके ना आपको मैं ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भी टाइम से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, एक बार मैं एग्जांपल ले लूं, फिर उसके बाद हम इन तीनों को डिफाइन करेंगे, फिर इनके यूजेस भी करने हमें। ठीक है, जैसे मैं ये लिखूं, ही वॉज वॉशिंग हिज क्लोथ्स, वॉशिंग हीज क्लोथ्स, ये अपने पास में एक सेंटेंस आ जाए। ठीक है, ध्यान रखना आप इसको लेकर के। अब ये मेरे पास वॉशिंग है ना, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब सुनो, जब कभी भी आप टेंस को लेकर के पढ़ते हो तो उसमें हम बताते हैं कि भाई टेंस है ना वो तो एक वर्ब की फॉर्म है जो आपको बताए कि इसके बारे में किसी कोई भी अपना काम है ना उसे करने होने के समय और उसकी अवस्था को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये जो अपने पास में जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, ये किसी भी एक्शन की अगर मैं आपको बताऊं तो उसकी अवस्था को, उसकी स्टेट को डिनोट करता है। किसको डिनोट करेगा, स्टेट को। देखो टाइम को लेकर के तो मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, टाइम के तो इसके माध्यम से व्यक्त किया गया है, न कि अपने प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल तो क्या है, एक्शन की स्टेट होगी, उसकी अवस्था होगी, और वो भी किस तरह की, जब अपना एक्शन कोई भी जैसे प्रोग्रेस पे होगा, या फिर मैं कहूं कि अपना एक्शन जो ना इनकम्प्लीट है उसको शो करता है। तो इसका मतलब आप समझ जाओ, भाई मान लो ये तो अपना पास्ट में आ गया, ये पास्ट में मैं इसके माध्यम से पास्ट कह रहा हूं, न कि इसके माध्यम से। अब देखना, अगर मैं इसको ये कह दूं, ही इज वॉशिंग हिज क्लोथ्स, ही इज वॉशिंग हिज क्लोथ्स। अब यहां देखना, आप यहां क्या कर रहे हैं हम, ये जो वॉशिंग है ना अपने पास में, इसको मैं स्पष्ट लिख ही दूं। अब देखो, आप इज है, ये तो शो कर रहा है प्रेजेंट को, ये अपने पास में टाइम है, लेकिन यहां पर जो वॉशिंग है ना, अरे ये तो वही है, एक्शन को इनकम्प्लीट दिखा रहा है, ये तो एक्शन को प्रोग्रेस पे दिखा रहा है। ठीक है, तो आप समझ लेना कि जब मैं बात करता हूं प्रेजेंट पार्टिसिपल की या पास्ट पार्टिसिपल की, तो इसका टाइम से कनेक्शन नहीं होता है। इसका किससे, भाई यहां पर तो एक्शन को हम दिखाएंगे प्रोग्रेस पे या इनकम्प्लीट दिखा सकते हैं, और यहां जो अपना एक्शन है ना, जैसे क्या है भाई अपने पास में पास्ट पार्टिसिपल, भाई एक्शन कंप्लीट होगा, जैसे हम इसका पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, परफेक्ट टेंसेस में करते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना, सबसे पहले जो है हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को लेकर के इसकी अपनी जो परिभाषा है वो कर लेते हैं भाई। ठीक है, और इस बात का ध्यान रखना अभी टाइम को लेकर के, टाइम में ये स्टेट को डिनोट करता है, जैसे यहाँ पर इनकम्प्लीट एक्शन होगा, यहाँ पर कंप्लीट एक्शन वगैरह होगा। ठीक है, सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसकी अपनी परिभाषा। जो डेफिनेशन है, क्या परिभाषा है इसकी, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ए वर्बल एडजेक्टिव, ए वर्बल एडजेक्टिव that ends in ing is called present participle.
इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब ध्यान देना, जब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की, तो ये क्या बन रहा है अपने पास में, ये अपने पास में जो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ना, उसके लास्ट में क्या लगा हुआ है, आईएनजी, या रूट फॉर्म है उसके लास्ट में हम क्या लगा रहे हैं, आईएनजी लगा रहे हैं। इसकी अपनी भूमिका किस रूप में होगी, वर्ब के साथ साथ एक इसकी अपनी एडजेक्टिव की भूमिका जो हम देखेंगे। इसका मतलब क्या है भाई, वर्बल एडजेक्टिव हो जाएगा और इसके लास्ट में क्या लगा होगा, आईएनजी लगा होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल I found the baby, I found the baby crying। ठीक है, यहाँ पर अपने पास में ये जो क्राइंग है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल अपने पास में ये क्या दे रखा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, नेक्स्ट वन अपने पास में पीपल वर्शिप द राइजिंग सन। ठीक है, ये सन अपने पास नाउन है, इसको क्लैरिफाई करने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का हमने प्रयोग किया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ किसका, प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखें अपने पास जो प्रेजेंट पार्टिसिपल वो क्या है भाई, वर्बल एडजेक्टिव है। क्या है भाई, ये वर्बल एडजेक्टिव जो वर्ब और एडजेक्टिव के रूप में से काम करेगा। ठीक है, और इसके लास्ट में क्या लगा होगा, आईएनजी जो है इसके लास्ट में लगा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिर्फ दो एग्जांपल लिए। यहाँ पर क्या है, आई फाउंड द बेबी क्राइंग, तो यहाँ पर ये जो है ना क्राइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है और किस रूप में है, अपने ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के तौर पर हमने लिया है। और यहाँ पर अपने पास में क्या है, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसका मतलब यहाँ से अपने एडजेक्टिव की भूमिका है। तो ध्यान रखना प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, वर्बल एडजेक्टिव है और जिसके लास्ट में क्या लगा होगा, आईएनजी लगा होगा। अब इसके बाद हमें करने हैं इसके अपने यूजेस, कहाँ कहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का। समझ में आएगा यहाँ तक ये। इसके बाद आपको करने हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूजेस। डेफिनेशन के बाद हम करेंगे इसके अपने यूजेस। देखो ये तो है नहीं कि भी आपने जो है ना जैसे अपने ये जो वीडियो वगैरह है इसको देखना शुरू किया और उसके साथ ही जो है ना देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। नहीं, अगर आज तक आपने जो है ना इस तरह की वो ट्रिक्स वगैरह किए हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको बताता हूँ कि आप डिटेल में जब पढ़ेंगे तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा और फिर आपको ये भी पता लग जाएगा कि वो ट्रिक्स क्या हैं। अरे उन्हीं रूल्स में से क्या वो ट्रिक्स बनाई गई है फिर वो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमें यूजेस करने हैं। यूजेस ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब देखना यहाँ पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है ना उसके यूजेस करेंगे। कौन कौन से यूजेस हैं? सबसे पहले तो अपने पास फर्स्ट वन है ना, टू फॉर्म कंटिन्यूस टेंसेस। किसके लिए? जो अपने पास कंटिन्यूस टेंसेस होते हैं ना उनके लिए, टू फॉर्म कंटिन्यूस टेंसेस। ठीक है, अब जो कंटिन्यूस टेंसेस है ना उनके लिए मैं आपसे कह दूं कि चाहे अपने पास में प्रेजेंट कंटिन्यूस है, चाहे अपने पास में पास्ट कंटिन्यूस है या फिर फ्यूचर कंटिन्यूस है, इसका मतलब भाई एक्शन को प्रोग्रेस में दिखाने के लिए टू फॉर्म कंटिन्यूस टेंसेस वी मेक द यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। फॉर एग्जांपल, he was watering the plants, he was watering the plants। ठीक है, वॉटरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। टेंस कौन सा बन रहा है अपने पास में? पास्ट कंटिन्यूस टेंस बन रहा है। ठीक है, शी इज नीटिंग हर स्वेटर, नीटिंग हर स्वेटर। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस है। ये क्या है अपने पास में? नीटिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, जो कि एक्शन को प्रोग्रेस पे दिखा रहा है, इनकम्प्लीट एक्शन को शो कर रहा है। फिर दे आर कटिंग ट्रीज, दे आर कटिंग ट्रीज। अब यहाँ पर अपने पास में कटिंग, ये क्या अपने पास में? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यहाँ पर नीटिंग क्या था? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और वॉटरिंग क्या है? ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब ध्यान देना, जैसे अपने पास में कंटिन्यूस टेंसेस होते हैं उनके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं किसका? प्रेजेंट पार्टिसिपल का। चाहे वो अपने पास में
प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बनता है, चाहे अपने पास में वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बनता है या फिर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस बनता है। ठीक है, कर लोगे इसको अपना यहाँ तक। ये फर्स्ट वन यूज क्या है कि भाई प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग आपको करना है किनके लिए, जो अपने पास कंटीन्यूअस टेंसेस होते हैं ना उनके लिए करना है। कर लोगे यहाँ तक? अरे कर लोगे क्या भाई? सेकंड जो यूज है ना, आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे किसके लिए? एक अपने सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में। ठीक है, एज ए कॉम्प्लीमेंट, एज ए कॉम्प्लीमेंट। क्या है कॉम्प्लीमेंट? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का तो पता होगा, पूरक जो होता है ये। और इन टर्म्स के बारे में से पहले ही बताया गया है। अगर ये अपने पास में COMPLIMENT होता तो इसका मतलब होता है सराहना करना या प्रशंसा करना। जब ये COMPLEMENT है तो इसका मतलब क्या होता है? पूरक होता है। ठीक है, अब देखना इसमें, द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग। ये वॉज के बाद जो इंटरेस्टिंग है ये कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर। ठीक है, द नोवेल वॉज, द नोवेल वॉज ए बोरिंग। ठीक है, बोरिंग यहां पर क्या है अपने पास में? प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो कि किसके रूप में काम कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट के तौर पर काम कर रहा है। यहां पर भी क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी काम कर रहा है। ठीक है, अब द पिक्चर इज फैसिनेटिंग, FASCINATING। ठीक है, तो यहां पर जो फैसिनेटिंग है ना, ये भी क्या अपने पास में कॉम्प्लीमेंट के तौर पर है। किसके? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में। तो सबसे पहले क्या है कि भाई आप इसका प्रयोग जो है ना, किसका? प्रेजेंट पार्टिसिपल का किसके रूप में कर सकते हैं? अपने सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के तौर पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कर लोगे इसको? इसके बाद सेकंड जो यूज है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसके रूप में? पहले सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर था, और अब जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं किसके रूप में? ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में। अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में किस तरह से? कैसे? आई हियर्ड द बेबी क्राइंग। वी हियर्ड हर सिंगिंग। ठीक है, आई सा हिम गोइंग। ठीक है, अब यहां पर देखो, सब्जेक्ट अपने पास में, वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या है? यहां पर जो है अपने इसको देखो एक तरह से इनकम्प्लीट समझेंगे। किसके बगैर? अपने पास जो गोइंग है, सिंगिंग है और जो क्राइंग है ना, ये तीनों के तीनों जो अपने पास में किसके रूप में इस्तेमाल किए गए हैं? ये तीनों के तीनों इन ऑब्जेक्ट को जो है ना, इनको पूरा करने वाले हैं। इन ऑब्जेक्ट्स को पूरा करने वाले ये अपने पास में क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं, जिनको हम कहेंगे क्या? कि भाई ये तो अपने कॉम्प्लीमेंट हैं। और कॉम्प्लीमेंट किसके हैं? कॉम्प्लीमेंट है अपने ऑब्जेक्ट के। और इससे पीछे हमने जो यूज किया था वो क्या था? कि भाई आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करोगे किसके रूप में? एक सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के तौर पर। अब इसमें जो हमने लिखा है वो क्या है? कि आप इसका इस्तेमाल करें किसके तौर पर? ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के तौर पर। ठीक है, तो अब तक जो है ना अपने पास में, फर्स्ट तो अपने पास में क्या था? कंटिन्यूस को लेकर के। ठीक है, कंटिन्यूस टेंसेस में करते हैं। फिर उसके बाद सेकंड जो यूज बना था अपना किसको लेकर के? भाई आप सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के तौर पर लेंगे। और जो थर्ड वन जो यूज है ना अपना, ये थर्ड वन जो यूज है वो क्या है? भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब करेंगे हम इसका फोर्थ वन जो यूज है भाई। ठीक है, फोर्थ जो यूज है भाई, एक बार फिर से बता दूं, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? वर्बल एडजेक्टिव है, जिसके आखिरी अंत में क्या लगा होता है? ING लगा होता है। ठीक है, और यूजेस हम कहाँ कर रहे हैं? एक तो अपने जो कंटिन्यूस टेंसेस होते हैं वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्स्ट यूज किया हमने। सेकंड जो यूज था क्या? कि भी सब्जेक्ट के पूरक के रूप में, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में। तीसरा जो यूज आया क्या? कि भी आप प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के तौर पर। ठीक है, अब मैं फोर्थ वन जो यूज कर रहा हूं ना प्रेजेंट पार्टिसिपल को लेकर के, सुनो, एज एन एडजेक्टिव। भाई सीधी सी बात है, एडजेक्टिव तो है ही वो। ठीक है, तो किसके रूप में? एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव।
अब एडजेक्टिव के रूप में भी क्या है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। फॉर एग्जाम्पल ए ड्रोनिंग मैन कैचेज एट ए स्ट्रो, कैचेज एट ए स्ट्रो। अब सुनो, मैन नाउन है, क्वेलिफाई करने के लिए किसका प्रयोग किया हमने, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो इसका मतलब क्या है कि एडजेक्टिव के रूप में आया भाई, ये किसके रूप में, एडजेक्टिव की भूमिका जो है निभा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद द ग्रीनिंग मंकी, अरे खिसकी लेना होता है, खिसकी लेता हुआ, ठीक है। स्केयर्ड अस, स्केयर्ड अस, यहां पर ये मंकी और नाउन है, क्वालिफाई करने के लिए ग्रीनिंग, खिसकी लेना होता है। कई दफा बंदर से कि दांत दिखा करके हमारी तरफ ऐसे करता है ना, तो इसका मतलब क्या है कि वो खिसकी ले रहा होता है। द ग्रीनिंग मंकी स्केयर्ड अस, तो यहां पर इसको क्वालिफाई करने के लिए क्या हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वन जो है पीपल, अभी एग्जाम्पल लिया था पीछे हमने, पीपल वर्शिप द राइजिंग सन, पीपल वर्शिप द राइजिंग सन, नाउन है, क्वालिफाई करने के लिए किसका, राइजिंग का इस्तेमाल किया है, जो कि अपने पास प्रेजेंट पार्टिसिपल और एडजेक्टिव की भूमिका यहाँ पर ये निभा रहा है। इस प्रकार से और भी अपने एग्जांपल्स होंगे, कैसे, जैसे मैं कहूँ कि आई हैव ए डांसिंग डोल, तो वहाँ पर जो डोल है क्वालिफाई करने के लिए डांसिंग का इस्तेमाल कर दिया, तो वो भी क्या है कि डोल क्वालिफाई कर रहा है, तो अपने पास में क्या बनेगा, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल और एडजेक्टिव के रूप में वहाँ पर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब ये 4 यूजेस हमने किए हैं, कर लोगे आप इसको। अब एक बात मैं आपको और बता दूं इसके बारे में, जब मैं, जैसे ये मैन लिखा हुआ है ना, यहां पर मंकी है, यहां पर सन है, जब मैं इनका इस्तेमाल कर रहा होता हूं क्या कि भी उसका, जैसे मैं एडजेक्टिव का प्रयोग अगर नाउन से पहले मैं कर रहा हूं, जैसे एडजेक्टिव क्वालिटी होता है ना, उसको मैं 2 तरह से इस्तेमाल करता हूं, एक तो होता है एट्रीब्यूटिवली और एक होता है प्रेडिकेटिवली। तो एट्रीब्यूटिवली तो क्या है, जब नाउन से मैं पहले एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर रहा हूं उसको तो मैं कहूंगा एट्रीब्यूटिवली, तो यहां पर मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं ना, एट्रीब्यूटिवली में इस्तेमाल कर रहा था कि भाई नाउन से पहले मैंने इसका इस्तेमाल कर रखा है। ठीक है, और एक जो है मैं आपसे कह दूं कि भाई जैसे मैं प्रेडिकेट पार्ट में उसको किसको लेकर के जाता हूं, मैं प्रेडिकेट पार्ट में लेकर के जाता हूं एडजेक्टिव को, तब उसका इस्तेमाल होता है किसका, एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिवली होता है। तो यहां पर इस्तेमाल कर रखे है ना हमने, ये एट्रीब्यूटिवली है, ध्यान रख लोगे इसका। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वन जो यूज है भाई, नंबर 5, टू डिनोट 2 एक्शंस, नंबर 5 पे, टू डिनोट 2 एक्शंस दैट अकर, अकर का मतलब घटित होना, ठीक है, साइमल्टेनियसली, या साइमल्टेनियसली जो क्या होता है, साथ साथ होते हैं, SIMULTANEOUSLY, ठीक है। टू डिनोट 2 एक्शंस दैट अकर साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का अर्थ होता है साथ साथ, जैसे एक काम है ना, वैसे मैं ये काम कर रहा हूं और उसके साथ में क्या कोई दूसरा काम भी हो रहा हो। ठीक है, अब सुनो आप, ही entered the room, ठीक है, कैसे, स्टैगरिंग, स्टैगर का अर्थ पता है क्या, लड़खड़ाते हुए। हाँ, कोई टिप्सी वगैरह होगा या सोट होगा, जैसे पियकड़ वगैरह होगा, कोई नशे में धूत होगा ना, तो उसके द्वारा ऐसा काम किया गया क्या कि भी उसने प्रवेश किया, कमरे में से आया वो कैसे, लड़खड़ाते हुए। अब कमरे में आया, कमरे में उसने प्रवेश किया और कैसे, लड़खड़ाते हुए प्रवेश किया उसने, तो इसका मतलब क्या है, एक साथ में 2 एक्शन है ना सगी, साइमल्टेनियस साथ साथ सगी हो रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूं यहां से, सी वेंट अवे वीपिंग, जैसे वो यहां से गई है ना, कैसे, रोते हुए, जैसे जाना और साथ में क्या है, रोना भी, तो यहां पर क्या है, 2 एक्शन साइमल्टेनियसली होंगे अपने पास में, सी वेंट अवे वीपिंग, ही एंटर्ड द रूम स्टैगरिंग। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर रहे हो किस समय, जब 2 अपने कार्य हों, 2 एक्शंस हों और वो साथ साथ हो रहे हों, तब हम प्रयोग करते हैं किसका, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान रखना आप,
हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूजेस किए हैं 5। कौन कौन से हैं? अपने पास सबसे पहला जो था ना, उसमें आपने क्या किया कि भाई कंटिन्यूस टेंसेज होते हैं, उनको बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। सेकंड जो यूज अपने पास में रहा वो क्या कि भाई हम सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के तौर पर ले रहे थे। फिर दूसरा अपना जो यूज, तीसरा जो यूज बना वो कौन सा था? अपने ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के तौर पर ले लिया आपने। फिर आपने इस्तेमाल किया किसके रूप में? एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल किया। और फिर यहाँ पर जब दो एक्शंस हैं, दो कार्य हैं और वो साथ साथ हो रहे हो तो उनको व्यक्त करने के लिए भी आप किसका प्रयोग कर रहे हो? प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हो। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या है अपने पास में? नेक्स्ट वन जो टाइप है ना, उसमें अपने पास है पास्ट पार्टिसिपल। क्या दिया गया है? पास्ट पार्टिसिपल। सुनो, अगर सीधे तौर पे हम इसको डिफाइन करना चाहें ना, द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। यहां पर डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन में क्या है अपने पास में? द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल, इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। अब ध्यान देना, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग आप कहाँ करते हो? जैसे हम परफेक्ट टेंसेस बनाने के लिए करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फिर फ्यूचर परफेक्ट है, वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं किसका? पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। या फिर हम इस्तेमाल करेंगे कहां पर? पैसिव वॉइस में इसका इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखना, पैसिव वॉइस, इसका मतलब जब वह पैसिव होगी तब इस्तेमाल करना है। एक आप कहाँ प्रयोग कर रहे हो? जो अपने पास परफेक्ट टेंसेस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज के बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल जो हम करते हैं। फिर अपने पास पास्ट परफेक्ट आता है तो उसमें हम क्या करते हैं? हैड के बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट है तो विल हैव या शैल हैव के बाद आप थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या है अपने पास में? वो पास्ट पार्टिसिपल ही होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल करने से पहले मैं कुछ आपको और बता दूं इसके बारे में। जहाँ तक संबंध होता है ना अपने पास्ट पार्टिसिपल का, ठीक है, इट एंड्स इन, इसके अंत में लगा होता है, क्या लगा होता है? इसके अंत में लगा होता है टी, डी, ई डी, ठीक है, एन एटसेट्रा। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, डी लगा है, ई डी लगा है, एन लगा है, ई एन लगा है, या फिर अपने पास में टी लगा है उसके लास्ट में, उसी से तो अपनी क्या बन रही है? थर्ड फॉर्म बन रही होती है। फिर ये जो अपने पास में पास्ट पार्टिसिपल है ना, जैसे यहां पर मैं कह रहा था कि भी एक्शन को हम डिनोट करते हैं, उसकी स्टेट आएगी यहां पर, उसकी अवस्था है वो कौन सी है कि भी एक्शन अपना इनकम्प्लीट होगा या प्रोग्रेस पे होगा। वैसे यहां पर अगर हम देखें तो एक्शन अपना कैसा होगा? कंप्लीट एक्शन होगा, टाइम से कोई संबंध नहीं है इसका। ठीक है भाई, टाइम तो जैसे मैं कहूँ आपको, जैसे मैं प्रेजेंट है ना, वर्ब की फॉर्म से मैं प्रेजेंट फॉर्म इस्तेमाल करता हूँ, हैज है वो मेरे पास में है, ठीक है, तो वहाँ वो प्रेजेंट को शो कर रही है। जब मैंने उसको हेड बना दिया तो वो पास्ट में आ गया, टाइम तो वहाँ पर शो किया जा रहा है। ठीक है, मेरे पास तो पास्ट पार्टिसिपल आ रहा है ना, वो तो उस एक्शन की स्टेट को डिनोट करेगा। उस स्टेट क्या है कि भी एक्शन अपना कंप्लीट होगा, वो कब? पास्ट पार्टिसिपल है। और जब मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करता हूँ तो इसका मतलब क्या है? एक्शन अपना प्रोग्रेस भी होगा। ठीक है, तो ये क्या है? एक तो कंप्लीट एक्शन को शो करेगा, इसके लास्ट में आपको डी मिलेगा, ई डी मिलेगा, आपको एन मिलेगा, या फिर मैं कहूं कि ई एन आपको मिलेगा, या फिर टी आपको मिलेगा। ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है पास्ट पार्टिसिपल। कर लोगे इसको यहां तक ही? अब देखो, द स्लेट वॉज ब्रोकन। जो स्लेट थी ना वो कैसी थी हुई? टूटी हुई थी वो। तो यहां पर ये ब्रोकन है ना, थर्ड फॉर्म में आपको बताया ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ये अपने पास क्या है भाई? पास्ट पार्टिसिपल बनेगा। ये क्या बनेगा अपने पास में? पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, फिर लिखूं मैं आई फाउंड ए वाउंडेड गोट, या फिर मैं काऊ, जो भी लिखूं। ठीक है, तो यहां पर ये गोट है ना, नाउन है, क्वालिफाई करने के लिए मैंने प्रयोग किया पास्ट पार्टिसिपल का। ठीक है, इसका मतलब ये भी कह दूं कि यहां पर जो है किसके रूप में? एक एडजेक्टिव की भूमिका भी निभा रहा है। कर लोगे इसको ये? तो जैसे देखो, आपको पता है जब पार्टिसिपल की बात आ रही है तो भाई वो अपने पास में वर्ब तो है ही, साथ में उसकी अपनी एडजेक्टिव की भूमिका होगी। और जब हम बात कर रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल तो इसका मतलब क्या है कि वो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और उसका इस्तेमाल किसके रूप में कर रहे हैं? उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं यहाँ पर से कि इसके एडजेक्टिव के रूप में किया। यहाँ पर जो हमने इस्तेमाल किया है किसका? जो ब्रोकन है ना, देखो पीछे आपने
प्रेजेंट पार्टिसिपल किया तो आपने कहा कि भाई आपको सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के तौर पर ले रहे थे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर आ रहा है ये, ठीक है, कर लोगे इसको। अब जिस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूजेज हुए हैं वैसे ही हम करेंगे पास्ट पार्टिसिपल के अपने यूजेज, ठीक है। ध्यान रखना काफ़ी महत्वपूर्ण अपने पास में पास्ट पार्टिसिपल जो भी है, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल को लेकर के इसके अपने जो यूजेज हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला से कि अपना जो यूज है ना, जैसे हम करेंगे यूजेज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल, यूजेज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल के जो यूजेस हैं ना वो आपको करने हैं। सबसे पहले टू फॉर्म द परफेक्ट टेंसेस, सबसे पहले टू फॉर्म द परफेक्ट टेंसेस, ये हैं सबसे पहले। परफेक्ट टेंसेस से हमारा अभिप्राय है प्रेजेंट परफेक्ट अपने पास में है, या पास्ट परफेक्ट है, या फिर फ्यूचर परफेक्ट है, ठीक है। I have watered the plants. I have watered the plants. He has solved the riddle. riddle होता है गुत्थी, ठीक है। यहां पर फिर she had already seen the movie. यहां पर seen, यहां पर अपने पास में solved, और यहां पर अपने पास क्या है watered। ये क्या है अपने पास में पास्ट पार्टिसिपल, किसके लिए इस्तेमाल किया, परफेक्ट टेंसेस के लिए, ठीक है। किसके लिए इस्तेमाल किया है, परफेक्ट टेंसेस के लिए हमने इस्तेमाल किया है किसका, पास्ट पार्टिसिपल का, हो जाएगा ये। अब देखो नेक्स्ट जो यूज है ना, जिस तरह से हम वहां पर इस्तेमाल कर रहे थे कि भी आप इसका इस्तेमाल किसके रूप में करोगे, आप इसका इस्तेमाल एक जो अपने पास सब्जेक्ट है ना उसके कॉम्प्लीमेंट के तौर पर, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल का हमने प्रयोग किया था वैसे ही। सेकंड जो अपने पास यूज बनेगा ना वो क्या है, एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट के पूरक के तौर पर आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। किसका, पास्ट पार्टिसिपल का। द विंडो पेन, अरे विंडो पेन होता है खिड़की का शीशा होता है ना, उसको बोलते हैं हम ये, ठीक है। वॉज ब्रोकन, ठीक है। द विंडो पेन वॉज ब्रोकन। अब देखना, जैसे पीछे हमने किया था प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किसके रूप में किया हमने, किसके रूप में किया था, कॉम्प्लीमेंट के तौर पर, वैसे ही पास्ट पार्टिसिपल है ना वो भी किसके रूप में, अपने सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के तौर पर। यहां पर जो ब्रोकन है ना ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया, ये किसके रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में, ठीक है। अब उसके बाद देखना, देखो द बॉय वॉज, ठीक है, डिसअपॉइंटेड, द बॉय वॉज डिसअपॉइंटेड। यहां पर अपने पास डिसअपॉइंटेड है ना, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है भाई, क्या है ये, कॉम्प्लीमेंट, किसके, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर हमने इसका इस्तेमाल किया है। कर लोगे आप इसको, कोई समस्या नहीं होगी यहां तक, अरे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई, हो जाएगा क्या। अब इसके बाद जो है ना थर्ड वन अपने पास में क्या, कि भी आप इसका इस्तेमाल है ना कॉम्प्लीमेंट के तौर पर, किससे कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर भी कर सकते हो। किसके रूप में करोगे भाई, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में। सुनो थर्ड वन जो यूज है भाई, एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई फाउंड द बेबी स्लेप्ट, ठीक है, आई फाउंड द बेबी स्लेप्ट। अब यहां पर क्या है, ये अपने पास ऑब्जेक्ट दिया गया है और इस ऑब्जेक्ट के बाद क्या है, जैसे स्लीप होता है ना, स्लीप अपने पास वर्ब है, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। तो यहां पर क्या है अपने पास में, ये ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के तौर पर जो है हमने इसका प्रयोग किया है, किसके रूप में,
ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के तौर पर, जैसे कि अपने पीछे भी सेम ने किया है ना, से किसका प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया, वहां पर क्या था फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और वो भी किसके ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के तौर पर। तो यहाँ पर अपने पास क्या है, जो बेबी है ना, ये अपने पास क्या हुआ ऑब्जेक्ट है, और इसका अपना कॉम्प्लीमेंट क्या अपने पास में स्लेप्ट जो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर, जो कि पास्ट पार्टिसिपल है। अब इसका अपना जो लास्ट वन यूज करेंगे हम, लास्ट वन यूज में क्या है कि भाई आपके पास जो पास्ट पार्टिसिपल है इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। किसके रूप में होगा, एडजेक्टिव के तौर पर, ठीक है। जैसे पहला अपना यूज था कि भाई आप परफेक्ट टेंसेस जो बनाते हैं उनमें पास्ट पार्टिसिपल प्रयोग करते हो। फिर उसके बाद आपसे कहा कि भाई आप सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। थर्ड वन जो यूज था क्या कि भाई आप इसका प्रयोग जो है ना ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में कर सकते हो। और उसके बाद जो है आप इसका प्रयोग जो है फोर्थ वन जो यूज अपने पास में ना, फोर्थ वन यूज कौन सा है, एज एन एडजेक्टिव। किसके रूप में, एज एन एडजेक्टिव। एक एडजेक्टिव के रूप में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसके रूप में, एक एडजेक्टिव के रूप में। जैसे ए फॉलन ट्री was lying across the road, across the road, ठीक है। अब देखना आप ये क्या, यहां पर अपने पास में ट्री है, ठीक है जी, नाउन है। क्वालिफाई करने के लिए किसका प्रयोग किया हमने, थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया, जो कि अपने पास क्या है पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किसके रूप में, एक एडजेक्टिव के रूप में भी, ठीक है। नेक्स्ट में अपने पास में है द टॉर्न बुक इज योर्स। अब यहां पर अपने पास में ना बुक दे रखे हैं, इसे क्वालिफाई करने के लिए प्रयोग किया हमने किसको, थर्ड फॉर्म को। टी टॉर्न होता है, ठीक है। जैसे पास्ट पार्टिसिपल है, भूमिका किसकी अपनी, एडजेक्टिव की भूमिका है। तो आप क्या करोगे, जो पास्ट पार्टिसिपल अपने पास में ना उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसके रूप में, एक एडजेक्टिव के रूप में। देखो आपने पीछे जो इस्तेमाल किया था क्या, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल उसका इस्तेमाल भी किया, किसके रूप में किया, एक एडजेक्टिव के रूप में। और यहाँ पर अपने पास पास्ट पार्टिसिपल है ना, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो किसके रूप में, एक एडजेक्टिव के रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसका लास्ट और जो अंतिम जो अपना यूज है ना वो क्या है कि भी आप पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग जो है पैसिव वॉइस में कर सकते हो। कहां पर कर सकते हो, पैसिव वॉइस। जैसे अपने पास में वर्ब होती है ना, एक्टिव और पैसिव होती हैं, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ता है किसका, पास्ट पार्टिसिपल का, ठीक है। कहां पर, पैसिव वॉइस में। जैसे पैसिव जो वॉइस है ना वहां पर आप इस्तेमाल करेंगे किसका, या फिर जो वर्ब है उसको पैसिव बनाते हैं, वहां पर आपको इस्तेमाल करना पड़ता है किसका, पास्ट पार्टिसिपल का। अब देखना, ए लेटर वॉज रिटन बाय हिम। वॉज के बाद रिटन, ये क्या अपने पास में पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ अपने पास वॉज रिटन है ना, ये अपने पास क्या है भाई, अपनी वर्ब पैसिव है। लेकिन यहाँ पर रिटन जो अपने पास पास्ट पार्टिसिपल किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, कि अपनी जो वर्ब है ना उसको पैसिव में ले जाने के लिए। आपको पता है कि जब पैसिव बनाते हैं तो उसमें क्या स्ट्रक्चर है अपने पास में, बी और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब पैसिव बनेगी अपनी, ठीक है। हर लेसन वॉज लर्नड बाय हर। यहां पर वॉज लर्नड है, अपने पास क्या है, ये थर्ड फॉर्म थी, यहां पर ये क्या अपने पास में थर्ड फॉर्म। पैसिव बनाने के लिए आप इसका प्रयोग कर रहे हो, पास्ट पार्टिसिपल का। ध्यान रखना अपने पास में 5 यूज हमने किए किसके, प्रेजेंट पार्टिसिपल के, और 5 यूज हमने किसके किए, अपने पास्ट पार्टिसिपल के किए, ठीक है। अपने पास तो अंतिम जो रहता है ना वो क्या है, अपने पास परफेक्ट पार्टिसिपल है। ध्यान रखना इसके अपने कोई यूज वगैरह है नहीं, सिर्फ एक ही अपना कि यहाँ पर अपने पास में जो परफेक्ट पार्टिसिपल होगा ना, 5 यूजेस अपने किसके हुए हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल के, 5 ही हमने किसके किए हैं, पास्ट पार्टिसिपल के। इसका सिर्फ अपना एक यूज है, और वो जो है ना हम इसको अपना डिफाइन करें या फिर इसको हम सही तौर पर वैसे भी इसको बता सकते हैं कि जहां तक संबंध है अपने परफेक्ट पार्टिसिपल का, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख दूं, जैसे परफेक्ट पार्टिसिपल है ना, इट इज फॉर्म्ड बाय पुटिंग हैविंग बिफोर
द पास्ट पार्टिसिपल, बिफोर द पास्ट पार्टिसिपल। अब देखो, अगर मैं आपसे सीधे तौर पे कहूं कि भी आप परफेक्ट पार्टिसिपल किसे कहेंगे, जैसे इसका अपना स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो परफेक्ट पार्टिसिपल अपने पास में क्या है कि अपने पास जो पास्ट पार्टिसिपल होता है ना, पास्ट पार्टिसिपल जो अपने पास में है, उस पास्ट पार्टिसिपल से पूर्व आपको हैविंग का प्रयोग करना है। इसका मतलब क्या है, हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल इज इक्वल टू परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा ये। अब सुनो, ध्यान देना आप, ये मैं सीधे तौर पे आपको ये बता दूं, जैसे मान लो अपने पास एक सेंटेंस है, ये यहां पर मैं लगा रहा हूं कोमा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, अपने पास 2 एक्शंस होंगे, 2 कार्य होंगे। तो यहां अपने पास में जो मैं परफेक्ट पार्टिसिपल की बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये एक्शन है ना, ये तो अपना पहले होगा और ये दूसरा उसके बाद में होगा। और जो अपना दूसरा जो कार्य है ना, जैसे पहले एक्शन के और पहले कार्य के हो जाने के बाद, या पहला अपना जो एक्शन है इसे कंप्लीट हो जाने के बाद, ये जो दूसरा अपना कार्य होगा ना, यहां पर हमेशा आपको क्या मिलेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस मिलेगा। यहां पर क्या मिलेगा आपको, पास्ट इंडेफिनिट टेंस मिलेगा। जैसे कई दफा है ना, जैसे कि कंप्यूटर एग्जाम्स में आता है, फिर बोर्ड एग्जाम्स में भी, जैसे ब्लैंक के तौर पर, किसमें, जहां पर अपने टेंसेस को लेकर के जो ब्लैंक्स वगैरह आते हैं सेंटेंसेस के अंदर, वहां पर हमें इस्तेमाल करना होता है। मानो यहां पर तो अपने पास में परफेक्ट पार्टिसिपल दे रखा है, पहले से हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल या हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म, तो आपको यहां पर ब्लैंक मिल जाए तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हमेशा अपने पास में पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हैविंग learned her lesson comma she went out to play, ठीक। अब देखो, गो की सेकंड फॉर्म होती है ना वेंट, यहां पर अपने पास में क्या है, पास्ट इंडेफिनिट बना। यहां पर क्या अपने पास में, देखो पहले उसने ये काम किया भाई, अपना जो है लेसन है ना, अपना जो पार्ट है उसको उसने याद किया, ये काम कर लेने के बाद जो है वो बाहर गई खेलने के लिए, ठीक है। देन having fed, feed, FED, feed, fed, fed, having fed her dog, comma she went to the market। अब ध्यान देना इसमें, पहले तो इस कुत्ते को यहाँ पर इसको कुछ भोजन वगैरह से खिलाया गया इसको, और उसके बाद जो है वह गई है कहाँ पर, बाजार में से या मार्केट में वो गई है। तो यहाँ देखना, इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर हालांकि हमने सेम फॉर्म यूज कर रखी है, गो सेकंड फॉर्म अपने पास में क्या है, पास्ट या सिंपल पास्ट, क्या सेकंड फॉर्म, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस। आप ध्यान रखना कि इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर जो है यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट किस समय आ रहा है, जब यहाँ पर अपने पास में क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल। सिर्फ यही यूज आपको ये करना है और इसको हमेशा याद रखना, काफ़ी जो है ना आपके लिए फायदेमंद होगा, काफ़ी आपको मदद मिलेगी अपने एग्जाम्स के दौरान, ठीक है। अब मैं एक बार फिर से बता दूं, जब हम बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म या हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल इज इक्वल टू परफेक्ट पार्टिसिपल। और इसको लेकर के सिर्फ आपको एक ही यूज करना है, और यूज कौन सा है आपका, कि भाई आपको उसमें 2 एक्शंस मिलेंगे। जो कार्य पहले हुआ ना, पूरा हुआ अतीत में, पास्ट में, तो जो पहले हुआ उसमें तो अपने पास में परफेक्ट पार्टिसिपल, इसका मतलब हैविंग, और उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज करनी है। और जो सेकंड में जो एक्शन होगा ना, वहां पर आपको इस्तेमाल करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। आज के अपने इस लेक्चर में हमने पढ़ा है पार्टिसिपल्स के बारे में। पार्टिसिपल्स कितने प्रकार के, 3 तरह के, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। यहां तक इसको अपना अच्छी तरह से कर लेना, सभी यूजेस आपको कर लेने हैं, इनकी प्रैक्टिस आपको अच्छी तरह से कर लेनी है। धन्यवाद।